प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अनेकों बार भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले सामने आए। गरीब बेटियों के कन्यादान के लिए चलाई जा रही इस योजना में सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की जाती है, जिसमें अनेकों बार भ्रष्टाचार की बातें सुनने को मिली थी। किंतु आपको ये जानकर हैरत होगी कि पीतमपुर में 29 मई को आयोजित होने जा रहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन में उद्योगपतियों, समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा मुक्त हस्त से दान देकर इस आयोजन को न सिर्फ भव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है, बल्कि विवाह में शामिल होने वाली बेटियों को भारी भरकम उपहार देकर एक मिसाल कायम की जा रही है। पीतमपुर नगर पालिका द्वारा 29 मई को सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 105 जोड़ों का विवाह संपन्न करवाया जाएगा। इस आयोजन के लिए संजय जलाशय रोड पर भव्य वाटरप्रूफ पंडाल बनाए जा रहे हैं, जहां 15 से 20 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है। आयोजन स्थल पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज धार विधायक श्रीमती नीना वर्मा और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय वैष्णव प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंचे और स्थितियों का जायजा लिया। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूरे आयोजन की रूपरेखा से अवगत कराया गया। सामूहिक विवाह में शामिल हो रहे वर वधुओं को शासन की तरफ से जो सुविधाएं और दहेज दिया जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा उन्हें दानदाताओं द्वारा उपहार दिए जा रहे हैं। प्रत्येक जोड़े को शासकीय और निजी तौर पर लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का दहेज उपलब्ध कराकर इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाया जा रहा है। इसके साथ ही 15 से 20 हजार लोगों के भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे समझा जा सकता है कि यह आयोजन मात्र सरकारी औपचारिकता न होकर दिल से किए जाने वाला आयोजन साबित हो रहा है। और इसका श्रेय सीधे सीधे संजय वैष्णव को जाता है, जिन्होंने समाज के हर वर्ग से संपर्क कर इसमें सहयोग की अपील की थी और उसकी परिणति भी अब उसी रूप में सामने आ रही है। उद्योगपतियों और समाज सेवियों के साथ साथ पत्रकारगण भी इस कन्यादान में शामिल होकर बेटियों को उपहार देने जा रहे हैं। उद्योगपतियों का और समाजजनों का जो सहयोग है, उस सहयोग से हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या क्या सामग्री मिल रही है, और कन्यादान में दी गई सामग्री की जानकारी देने के लिए आप लोगों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही आप लोगों के माध्यम से अपील है कि और भी कोई समाजजन, और भी कोई संस्था, और भी कोई उद्योगपति या आमजन इसके अंदर अपना सहयोग करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में कन्यादान महादान के रूप में माना जाता है। तो आप सब लोगों का आमंत्रण के साथ दिया गया सहयोग स्वीकार्य होगा। एक बार फिर सबको धन्यवाद के साथ आमंत्रित किया जाता है कि प्लीज़ 29 तारीख को आएँ और समय से पूर्व अपने द्वारा दिया गया सहयोग की जानकारी नगर पालिका पीतमपुर को समय पे दे दें, ताकि आपका सहयोग व्यवस्थित तरीके से कन्याओं तक पहुंच सके। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन वर वधू को 11,000 की राशि खाते में और 38,000 की सामग्री दी जाएगी, लेकिन पीतमपुर औद्योगिक शहर होने के कारण कहीं उद्योगपति और जनप्रतिनिधियों ने भी हमसे आग्रह किया है कि वो भी इस पुनीत और पुण्य के कार्य के साक्षी बनना चाहते हैं, और उन्होंने भी सहयोग किया है और कहीं गृहस्थी की सामग्री उन्होंने भेजी है, जिसकी अनुमानित जो लागत देखी जाए तो करीब 2-2 लाख की सामग्री वो हो गई। तो एक एक वर वधू पक्ष को वो 2-2 लाख की सामग्री उद्योगपति, सामाजिक संस्था और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कन्यादान स्वरूप, उपहार स्वरूप दी जाएगी। और करीब 15,000 लोग वर वधू पक्ष, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के वरिष्ठ नागरिक, वो भी और कई समाज के प्रमुख लोग इस विवाह समारोह में सम्मिलित होंगे। यहाँ पर बारिश और तूफान को देखते हुए 2 बड़े 40,000 के डोम तैयार किए हैं। एक रिसेप्शन जो है वो आयोजित किया जाएगा, उसमें भी बड़े स्वरूप की तैयारी चल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने आग्रह किया है कि इस विवाह समारोह में सम्मिलित हो, और उनको भी अवगत करा दिया है। और हमारे जिले के प्रभारी मंत्री, उद्योग मंत्री कमल पटेल जी और दत्ती गाँव जी, प्रभुराम चौधरी साहब, विक्रम वर्मा जी, नीना वर्मा जी, उषा दीदी ठाकुर साहब, ये सब इस विवाह समारोह में उपस्थित होकर वर वधू पक्ष को आशीर्वाद देंगे।